मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। टीम पटना के होटल ताज में कई दौर की अहम बैठकों में शामिल होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। खुद CIC के नेतृत्व में EC की टीम बिहार के दौरे पर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि आज की PC का मुद्दा कुछ और है। कार्यक्रम के मुताबिक टीम राज्य के मुख्य सचिव, DGP और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ राज्य की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। बैठकों के बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके अब तक की तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपको बता दें EC की 2 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में इसे देखा जा रहा है और वोटिंग की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार, जय श्री राम। आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है आज? सभी को नमस्कार। देखिए, तारीख का ऐलान तो मेरे समझ से दिल्ली में होना चाहिए, बट जो लोग ये समझ रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और डेमोक्रेसी खत्म होने वाला है, उनको ये सब चीज देखना चाहिए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन क्रमवार तरीके से स्टेजेस में पहले SIR कराया। अब आप देखिए कि SIR मुद्दा जो लेकर के राहुल गांधी बिहार में ढोल पीट रहे थे, कहाँ गया वो SIR का मुद्दा? कहाँ गया वो रैली? कहाँ गया वो वोट चोर और गद्दी छोड़? आप ये समझिए कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन इन्होंने धो दिया, करोड़ों रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया वोट चोरी के नाम से, SIR के नाम से। उग्रवादी मानसिकता के साथ ये बिहार गए थे, वहां माँ बहन की गाली हुई, मोदी को इन्होंने माँ बहन की गाली दिया। कहाँ गया वो SIR का मुद्दा? कहाँ गया वो वोट चोरी का मुद्दा? तो मैं आपके जितने भी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इलेक्शन जब भी होता है, इलेक्शन कमीशन क्रमवार तरीके से काम करता है। तो पहले वोटर लिस्ट को या तो SIR के माध्यम से, जो कि पहली बार बिहार में हुआ है, वरना ये लिमिटेड वे में भी होता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, आपका हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आपका मध्य प्रदेश में हुआ। तो इस तरह से एक्टिविटी हो, बट बिहार में इस बार SIR हुआ, ये स्टेज 1 था। अब जब एक बार वोटर लिस्ट हो जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, जिसके लिए वो पटना में आज भी बैठे हुए हैं, आज वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं। तो ये सब करने के बाद वो वापस दिल्ली आएंगे और आपको याद होगा, आपके श्रोताओं को याद होगा कि 7 तारीख शायद या 7 या 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के लिए वो डेट दिया हुआ है। ये जो SIR का जो मुद्दा था उसका डेट दिया हुआ है। तो मेरे समझ से 7 या 8 तारीख को एक बार वो जजमेंट आ जाए, या जजमेंट आने तक ये 3, साढ़े 3, 4 बजे शाम तक वो जजमेंट कुछ आएगा, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगा। और या तो 1 फेज में या 2 फेज में, वहां बिहार में 2 मत है, हर पार्टी 1 फेज या 2 फेज के लिए एग्री कर रही है। तो मेरे समझ से 28 दिन का जो पीरियड जो होता है वो दे करके ये 1 या 2 फेज में, मेरे समझ से 2 फेज में इलेक्शन होगा। और ये 15 तक ये रिजल्ट 15-17 तक रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो अविनाश जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, क्या कुछ कहने वाले हैं? देखिए, इस प्रेस का मैंने यही बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हमेशा यही रहेगा। आपने देखा होगा पूर्व में भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद ये आके बताता है कि इलेक्शन किस तरीके से होगा, और इलेक्शन हो जाने के बाद ये बताता है किस तरीके से इलेक्शन हुआ, चाहे वो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज हो, नंबर ऑफ बूथ हो, नंबर ऑफ वोटर हो, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हो, नंबर ऑफ EVMs हो, हर चीज के बारे में वो ब्यौरा देते हैं। और यही डेमोक्रेसी की पहचान है, यही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है, यही पारदर्शिता की पहचान है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन अविनाश जी, विपक्ष ये कहता आ रहा है कि जो SIR की प्रक्रिया बिहार में हुई है, इतने बड़े स्तर पर लाखों वोट कभी भी हटाए नहीं गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कहता है और विपक्ष और सत्ताधारी दल क्या कहता है, ये कहने पे हम नहीं जाएंगे। हमें प्रमाण चाहिए, आपके दर्शक को प्रमाण चाहिए। आप एक इतने बड़े मीडिया हाउस से प्रामाणिक तौर पे आप काम करते हैं, तो आप भी प्रमाण के ऊपर जाएंगे। अब कौवा कान ले गया,
मैंने आपको यही कहा कि एसआईआर में कह रहे थे कौवा कान लेके आगे। भाई जिसका वोट कटा है वो बंदा है कहां? वेयर इज दोज पीपल? बस एक सीपीआईएमएल बिहार में छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि 3-3.5 लाख जो संदिग्ध लोग हैं जिनका नाम कटा है और जिनका जो उन्होंने अप्लाई किया और उनको वोटर आई कार्ड नहीं मिला है, तो ठीक है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम देखेगा। अगर किसी की नागरिकता शक के दायरे में आती है तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम का देखना है। इलेक्शन कमीशन तो नागरिकता तय नहीं करता है। हाँ, अगर उसको इस बात का कोई शक लगता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड हैं या जो भी है, तो वो रेफर होता है। अब आगे की कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ होम देखेगी। पर इस तरह से धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें आज बिहार में ईसी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा अभी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेगा ईसी।